भूतकाल से सबक लेकर वर्तमान सही बनाना है। भूतकाल से सबक लेकर वर्तमान सही बनाना है। भविष्य काल की डोर को पकड़कर भविष्य काल की डोर को पकड़कर विश्व गुरु परचम लहराना है। विश्व गुरु परचम लहराना है। नमस्कार, मैं शैलिका आपके सामने प्रस्तुत हूँ विषय के विपक्ष में अपने विचार आपके समक्ष रखने के लिए। महोदय, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहाँ की आबादी सबसे अधिक है और जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है और युवाओं का प्रतिशत भी अधिक है। जब किसी देश की प्रगति की बात आती है तो बात आती है उन युवाओं के द्वारा किए गए कार्य की जो उस देश को प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। जी हाँ महोदय, लेकिन आज जब यहाँ पर इस सदन पर यह विषय रखा गया कि मानकीकृत पाठ्यक्रम 21वीं सदी में विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करते हैं, तो मैं इसके विपक्ष में कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम एक सीमाएं निश्चित करते हैं, वो सीमाएं जो हमारे युवाओं को शिक्षित होने से रोकती हैं, कहीं ना कहीं हमारे सोचने का दायरा है उसको कम करती है, उसको सीमित कर रख देती है। जब मैं दूसरे देश की बात करती हूँ तो मुझे यह समझ आता है कि वहाँ के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाते हैं। वहाँ का पाठ्यक्रम वैश्विक स्तर पर अपने छात्रों को, अपने युवाओं को उनका वैश्विक स्तर पर वो प्रतियोगिता का सामना कर सके, प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, इस तरह का पाठ्यक्रम लेकर आते हैं। और वही मैं भारत देश की बात करती हूँ तो वहाँ पर हमारी नई शिक्षा नीति को तो लेकर आया जाता है, परंतु पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसको लागू नहीं किया जाता। जी हाँ महोदय, 2020 में वह आई थी, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक मानकीकृत पाठ्यक्रम जो एक सीमाएं निश्चित करता है वो हमारे देश के युवाओं का प्रगति की ओर अग्रसर करेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें आवश्यकता है कि विविधताओं वाले देश के अंदर हमें बदलाव आवश्यक है, और यही विविधताओं वाला देश हमें भाईचारे की भावना देता है और हमें देता है कि हम किस तरीके से अपने युवाओं को प्रगति की ओर अग्रसर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।